देसी मॉम वर्सेस मॉडर्न मॉम। मुंबई शहर में सपना कहकर एक औरत रहती थी। उनको सानवी कहकर एक बच्ची थी। सपना का पति विदेश में काम करने के वजह से सपना सानवी का पालन करती थी। मुंबई से बहुत दूर में दुर्बला कहकर एक गांव था। उस गांव में देवी कहकर और एक औरत रहती थी। देवी का पति का देहांत होने के वजह से उनका बेटी श्रीवल्ली का देखभाल खुद देखने लगी। सपना सानवी को हर रोज बाल बनाना है कहकर हमेशा बेबी कटिंग करवाती थी। तब सानवी, क्यों माँ, बचपन से मेरे बाल को 1 फीट भी आने नहीं देती हो। मेरा बाल कितना लंबा बढ़ेगा कहकर एक बार भी नहीं देखने देती हो माँ। तब सपना, अगर तुम्हारा बाल बढ़ गया तो मेरा काम भी बढ़ जाता है, फिर भी लॉन्ग हेयर की वजह से बाल निकल जाते हैं, बोली। देवी हर रोज सुबह श्रीवल्ली को तेल लगाकर कंघी से सजाकर अच्छे से छोटी बनाती थी। तब श्रीवल्ली, ये क्या है माँ, हर रोज ऐसा तेल लगाकर बहुत टाइट से छोटी बनाती हो। मुझे बॉब कट बनाने का ख्वाहिश है माँ, बोली। तब देवी उनका बाल पकड़कर खींची। तब श्रीवल्ली अय्यो माँ कहकर चिल्लाई। तब देवी, नहीं तो क्या, भगवान ने तुम्हें इतना खूबसूरत और लंबा बाल दिया है, उसे काटोगी? चोटी कितना मजबूत से बांधते हैं तो बाल इतना मजबूत रहता है, अगर बाल को खुला छोड़ दिया तो बिखर जाएंगे, बोली। सपना ऑफिस के लिए तैयार होने से पहले सानवी को उनका काम वाली चित्रा तैयार करती थी। तब सानवी, मम्मी कम से कम आज तो मुझे स्कूल में ड्रॉप कीजिए, आपके ऑफिस के रास्ते में ही तो है ना, पूछी। तब सपना, क्यों बेटी, तुम्हारे ड्राइवर चाचा ड्रॉप करेगा और मैं तुम्हारे स्कूल तक आऊंगी तो बहुत आगे तक जाकर यू टर्न लेना पड़ता है, कितना ट्रैफिक रहता है पता है, बोली। तब सानवी दुखी होती थी और दोनों अलग अलग कार्स में जाते थे। देवी तो उनकी बेटी को एक साइकिल पर चढ़ाकर स्कूल ले जाती थी। स्कूल जाने के बाद श्रीवल्ली, हर रोज क्यों तुम ही मुझे स्कूल तक छोड़ती हो माँ। तुम साइकिल चलाना और उस पर मैं चढ़ना, ये सब देखकर गांव में सब लोग कैसे हंस रहे हैं पता है, बोली। तब देवी, हंसे तो हंसने दो, मुझे खुद तुमको स्कूल ले जाकर लाने से बहुत आराम मिलता है, नहीं तो रास्ते में क्या हो जाएगा कहकर मुझे डर के मारे बैठना पड़ता है, ऊपर से दिन अच्छे नहीं है, बोली। तब श्रीवल्ली, अरे तुम्हारे ये मेरे पीछे पीछे रहना मुझसे सह नहीं पा रहा है, बोली। सपना तो डिनर के लिए पिज्जास और बर्गर्स ऑर्डर करती थी। सानवी उनको ही खाती थी। एक दिन सानवी, मम्मी एक बात पूछूं, असल में तुम्हें खाना पकाना नहीं आता है ना, पूछी। तब सपना, क्यों नहीं आता है, लेकिन इन दिनों में थोड़ा प्रैक्टिस कम हो गया है, फिर भी मॉर्निंग में मेड और रात में ऑनलाइन में खाना मिल रहा है, तो मुझे खाना पकाने की क्या जरूरत है, हमें तो पैसे की भी कमी नहीं है, बोली। देवी हर रोज बच्ची के पास ही रहकर उसको खाना खिलाती थी। एक दिन श्रीवल्ली, ये क्या है माँ, हर रोज रोटी और चावल ही देती हो, एक बार भी पिज्जा खरीद कर खिलाते क्यों नहीं हो, पूछी। तब देवी, बेकार का पिज्जा खरीद तो सकते हैं, लेकिन उस जंक फूड का आदत एक बार हो गया तो घर का खाना नहीं खा सकते हो और सेहत भी बिगड़ता है। तब श्रीवल्ली, छी, हर बार ऐसे कुछ ना कुछ कहती हो। एक दिन सपना विदेश में रहने वाला उनका पति को फोन करके, श्रीधर, मुझे ऑफिस के काम पर 1 महीने के लिए सिंगापुर जाना पड़ेगा, ये बात सानवी को कैसे कहना है समझ में नहीं आ रहा है, मैं 1 महीने नहीं रहूंगी कहीं तो वो दुखी होकर रोने लगेगी, मैं जाने के बाद मेरे याद में बीमार हो जाएगी, बोली। तब राहुल, डोंट वरी सपना, बात को सीधा कह दो, 2 दिन रोती है और बाद में समझ जाती है, बस। बाद में सपना सानवी के पास जाकर, मेरी बेबी देखो, मैं जो कह रही हूँ ध्यान से सुनो, मुझे तुम्हें छोड़ने के लिए मन नहीं है, लेकिन जाना पड़ रहा है, मैं 1 महीने के लिए सिंगापुर जा रही हूँ, मैं आते समय, कहकर कुछ कहने वाली ही थी, इतने में सानवी, नो प्रॉब्लम मम्मी, 1 महीने नहीं तो 2 महीने के लिए जाओ, मुझे देखने के लिए आयम्मा और ड्राइवर चाचा है ना, तुम वरी मत हो, तुम खुशी से जाओ और मैं भी खुशी से रहती हूँ, बोली। तब सपना मन में, फिर तो ये मुझे मिस नहीं कर रही है,
एक दिन देवी श्रीवल्ली से, बेटी, तुम्हें पता है ना, मैं मेहनत करके काम करने से ही हमारा घर चलता है। मुझे बगल वाले गांव में एक हफ्ते के लिए काम मिला है, अच्छे पैसे भी मिलेंगे, इसलिए तुम्हें अपने आप को देखने का जिम्मेदारी लेना है। मैं ऐसे जाकर ऐसे वापस आ जाती हूँ, बोली। तब श्रीवल्ली को एक ही बार रोना आ गया और ये क्या है माँ, मुझे छोड़कर एक पल के लिए भी नहीं रह सकती थी, अब मुझे छोड़कर एक हफ्ते के लिए जा रही हो। तुम्हारे बिना मुझे कैसे रहना है माँ? कहकर रोते हुए गले लगाई। तब देवी, अरे बेटी, ऐसे मत रो, गया तो गया कुली के पैसे, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं ही नहीं जाऊंगी, बोली। तब श्रीवल्ली बहुत खुश हो गई। सपना तो तुरंत ही नौकरी छोड़कर सानवी के पास रहकर उनका देखभाल करने लगी। ऐसे दोनों बहुत नजदीक बन गए।